आज दिनांक 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। आज से शुरू होगा युवाओं का पंजीयन, रोजगार के मिलेंगे अवसर। प्रदेश सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इन दिनों मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी में है। संभव है कि राजनीति के मंच पर विरोधी अग्निवीर योजना की तरह इसकी भी आलोचना करेंगे। बावजूद इसकी योजना की सार्थकता को खारिज नहीं किया जा सकता। जिले में 319 संस्थानों ने योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में रुचि दिखाई है। इन संस्थानों ने सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। पोर्टल पर ट्रेनीज के लिए 614 रिक्तियां शो भी होने लगी हैं। भूख हड़ताल के बाद अब चयनित शिक्षकों की बड़ी तैयारी, आज से करेंगे डीपीआई का घेराव। आगामी चुनाव से पहले प्रदेश के कर्मचारी शिक्षक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य के शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। लंबे समय से नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी भोपाल में भूख हड़ताल पर बैठे चयनित शिक्षक अब आज से डीपीआई घेराव करने की तैयारी में है। घेराव से पहले चयनित डीपीआई का डीपीआई के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। लंबे समय से शिक्षक डीपीआई के बाहर टेंट लगाकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। नए सिस्टम से बदलेगा मौसम, फिर शुरू होगा बारिश का दौर। अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के मौसम के फिर बदलने की उम्मीद है। आज से नया सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है, जिसमें 5 जुलाई से फिर बारिश का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। राजधानी भोपाल में 5 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं दिन और रात के तापमान में गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग में 6 जुलाई तक तेज वर्षा की संभावना बनी हुई है। असहाय बच्चों के पालन पोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार देगी 4,000 रुपये। लाडली बहना योजना के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए पालन पोषण भी करेगी। इसके लिए सरकार ने एक योजना लागू करने की तैयारी की है। इसके तहत बेसहारा बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार माता पिता खो चुके बच्चों के लिए सरकार ने बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है। इसके लिए बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयुष्मान पीवीसी कार्ड वितरण में प्रदेश में जबलपुर अव्वल, दूसरे व तीसरे स्थान पर शिवपुरी श्योपुर। आयुष्मान पीवीसी कार्ड का वितरण करने में जबलपुर जिला प्रदेश भर में अव्वल रहा है। शनिवार से जिले में आयोजित आयुष्मान योजना के तहत पीवीसी कार्डों का वितरण प्रारंभ हुआ। इसी कड़ी में जिले में अब तक 81,000 से अधिक हितग्राहियों की ई-केवाईसी कर उन्हें पीवीसी कार्ड प्रदान किया जा चुका है। यह आंकड़ा पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। आयुष्मान पीवीसी कार्ड वितरण में जबलपुर जिले के बाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर शिवपुरी और तीसरे स्थान पर श्योपुर जिला रहा है। आज से भोपाल में संविदा कर्मियों की महापंचायत, 100% वेतन की घोषणा संभव। विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सरकार कर्मचारियों को साधने में जुट गई है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा, रोजगार सहायकों के पंचायत सचिव बनने का अवसर देने के बाद अब संविदा कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को घोषणा कर सकते हैं। इसमें संविदा कर्मचारी को 90% के स्थान पर 100% वेतन देने और सीधी भर्ती के पदों में कोटा 20 से बढ़ाकर 50% करना प्रमुख है। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता घर घर जाकर समझाएंगे समान नागरिक संहिता के फायदे। समान नागरिक संहिता का मुद्दा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे में टॉप पर है। पार्टी चाहती है कि इस मुद्दे को घर घर पहुंचा दिया जाए ताकि इसके पक्ष में समाज में सकारात्मक माहौल बन सके। इसके लिए पार्टी की यूथ विंग यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा को बड़ा दायित्व सौंपा गया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जल्द ही घर घर जाकर लोगों को समान नागरिक संहिता के फायदे गिनाने वाले हैं। यूरिया पर छिड़ा जुबानी जंग, चीन और अमेरिका से तुलना पर मच गया बवाल। चुनावी साल में किसानों को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी बीच अब यूरिया को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत में यूरिया की कीमत की तुलना चीन और अमेरिका से की। इस पूरे मामले में कांग्रेस से किसानों की आय और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। डेंगू मलेरिया के खतरे ही आहट, तैयारियों की नहीं, खुद रखें सावधानी। मानसून आ चुका है और बारिश भी हो रही है। बारिश में डेंगू मलेरिया का खतरा भी बढ़ रहा है। इस खतरे की आहट तो है, लेकिन जिम्मेदारी की ओर से तैयारियों की
हलचल नहीं है। बारिश का साफ पानी घर या बाहर जमा होने से उसमें डेंगू के लार्वा पनपता है। इसको लेकर डेंगू का संकट खड़ा हो जाता है। इसी तरह मच्छर जनित बीमारियां मलेरिया व चिकनगुनिया की फैलती हैं। इन बीमारियों से बचाव करना ज़रूरी है। जिले में डेंगू केस अब तक 34 मिल चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा गरमाएगा। कर्नाटक चुनाव की तरह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बजरंग दल का मुद्दा गरमाने वाला है। चुनाव से ठीक पहले बजरंग दल मध्य प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ शौर्य जागरण रथ यात्राएं निकालेगा। 1 और 2 जुलाई को ब्यावरा में हुई विश्व हिंदू परिषद की मध्य भारत प्रांत की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। 9 सितंबर को एक रथ यात्रा प्रदेश के उत्तरी छोर पर स्थित मुरैना में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली और दूसरी मुल्ताई में ताप्ती नदी के उद्गम स्थल से शुरू होगी। नगरीय क्षेत्र से जुड़ी ग्राम पंचायतों में जुलाई में चलेगा विशेष सफाई अभियान। स्वच्छता में अव्वल पायदान पर कायम रहने के लिए इंदौर में तैयारी शुरू हो चुकी है। शहर के प्रवेश वाले ग्राम पंचायतों में जुलाई माह में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। जन सहयोग से चलाए जाने वाले इस अभियान के दौरान पंचायतों को स्वच्छ रखा जाएगा। सरपंच और सचिव को सुबह फील्ड में जाकर इसकी निगरानी करनी होगी। साथ ही जिला अधिकारी भी सफाई व्यवस्था की निगरानी करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार अव्वल आ रहा इंदौर शहर बहुत साफ है। यूरिया पर छिड़ा जुबानी जंग, चीन और अमेरिका से तुलना पर मच गया बवाल। चुनावी साल में किसानों को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसी बीच अब यूरिया को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत में यूरिया की कीमत की तुलना चीन और अमेरिका से की है। इस पूरे मामले में कांग्रेस से किसानों की आय और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के स्काउट गाइड रोवर रेंजर का सम्मेलन 9 जुलाई को इंदौर में। मध्य प्रदेश के 18 सदस्यों का बहुप्रतीक्षित सम्मेलन रविवार 9 जुलाई 2023 प्रातः 10 बजे इंदौर में भारत स्काउट एवं गाइड जिला कार्यालय चिमन बाग पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी स्काउटिंग के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त राष्ट्रपति स्काउट गाइड रोवर रेंजर शामिल होंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समस्त ATAS सदस्यों का मिलन समारोह व मध्य प्रदेश अटास के आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करना है। हमेशा की तरह इस बार भी सम्मेलन का कोई शुल्क नहीं होगा। मध्य प्रदेश में अब 10 वर्ष होगी उद्योग व्यापार लाइसेंस की अवधि, बढ़ेगी विकास दर। व्यापारियों और उद्योगपतियों के हित में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अब किसी भी उद्योग और व्यापार के लिए 10 वर्ष से कम का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और इसके नवीनीकरण की अवधि भी 10 साल की रहेगी। फिलहाल उद्योगों को 2 या 3 वर्ष का लाइसेंस मिलता था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। फेडरेशन ऑफ MP चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 7वें आउटस्टैंडिंग पुरस्कार वितरण और 44वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उद्योग व्यापार लाइसेंस की अवधि 10 साल करने की घोषणा की गई है। किसानों के लिए अच्छी खबर, 41 करोड़ 85 लाख की राहत राशि जारी। मध्य प्रदेश के केला किसानों के लिए अच्छी खबर है। CM शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले के केला उत्पादक किसानों को फसल क्षति पर राशि प्रदान कर दी है। CM ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से 4261 किसान को 41 करोड़ 85 लाख रुपए की फसल क्षतिपूर्ति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। बता दें कि जिले में इस वर्ष अप्रैल, मई और जून माह में हुई फसलों की क्षति के लिए प्रभावितों को यह राशि प्रदान की गई। प्रभावित फसलों का रकबा 3690 हेक्टेयर था। इसमें से प्रभावित केला फसल का क्षेत्र 3470 हेक्टेयर एवं अन्य फसल का क्षेत्र 219 हेक्टेयर है।